स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इसे आप क्यूज टेस्ट समझ कर सॉल्व कीजिए और हमें स्कोर कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना है। तो आपका अपना चैनल है ये रेलवे रिक्वायरमेंट जो डेली आपके लिए मैथ रीजनिंग, और आज हम आपके लिए जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो आप इसे क्यूज टेस्ट समझ के इसे सॉल्व कीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल राज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था। मूल राज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था। आपको समय दिया था 3 सेकंड। 3 सेकंड का आपको समय दिया था। बताइए आप क्या होगा। मूल राज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था। मूल राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का, किसका। शैव धर्म का अनुयायी था। मूल राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी वंश का शक्तिशाली शासक कौन था। कलचुरी वंश का शक्तिशाली शासक कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कलचुरी वंश का शक्तिशाली शासक कौन था। इसका आंसर होगा गंगदेव। इसका सही आंसर हो जाएगा गंगदेव। कलचुरी वंश का शक्तिशाली शासक था गंगदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतौली का युद्ध कब हुआ था। खतौली का युद्ध कब हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि खतौली का युद्ध कब हुआ था। खतौली का युद्ध कब हुआ था। 1518 ईस्वी में। 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था। कितने ईस्वी में युद्ध था। 1518 ईस्वी में। 1518 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ। जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताएं कि कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। कहाँ थी। त्रिपुरी थी। त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी। त्रिपुरी थी। त्रिपुरी थी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी सही क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप मंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। समताप मंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। समताप मंडल कितने किलोमीटर ऊंचाई। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि समताप मंडल कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन का आप आंसर सही से दिए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, CFC का पूरा नाम क्या है। CFC का पूरा नाम क्या है। CFC का पूरा नाम क्या है। जल्दी से बताइए कि CFC का पूरा नाम क्या होगा। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही कमेंट किए होंगे, सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कहाँ है। कहाँ है। पुणे में। कहाँ है। पुणे में। भारतीय अंगूर बोर्ड का प्रसंस्करण मुख्यालय पुणे में। पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ। चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। कोलकाता में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन का आंसर सही से कमेंट बॉक्स में कमेंट किए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। सॉरी,
राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? अन्य न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं? 30 होते हैं। एक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? अन्य न्यायाधीश होते हैं 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले किसके द्वारा नाभिकीय विखंडन देखा गया? सबसे पहले किसके द्वारा नाभिकीय विखंडन देखा गया? किसके जरिए देखा गया? सबसे पहले देखा गया। जल्दी से कमेंट कर बताइए कि सबसे पहले किसके द्वारा नाभिकीय विखंडन देखा गया, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। सबसे पहले किसने किया था? स्ट्रांसमैन और वार्ड ने किया था। किसने? हॉर्न ने किया था। स्ट्रांसमैन और हॉर्न ने किया था कि सबसे पहले कि नाभिकीय विखंडन देखा था स्ट्रांसमैन और हॉर्न ने देखा था। तो चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परमाणु बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु बम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु बनाने में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, परमाणु बम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु बम बनाने में प्लूटोनियम और यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्लूटोनियम और यूरेनियम और प्लूटोनियम का। किसका किया जाता है? यूरेनियम और प्लूटोनियम का किया जाता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम का किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट करते जाए जल्दी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक को संलयन करने के लिए कितने केल्विन की उच्च ताप की आवश्यकता होती है? नाभिक को संलयन करने के लिए कितने केल्विन उच्च ताप की आवश्यकता होती है? कितने केल्विन की उच्च ताप की आवश्यकता होती है नाभिक को संलयन करने के लिए? 10⁸ केल्विन 10⁸ केल्विन की आवश्यकता होती है। नाभिकीय संलयन को करने के लिए 10⁸ केल्विन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, रिएक्टर के मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर के मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रिएक्टर के मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का और किसका किया जाता है? भारी जल और ग्रेफाइट का किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का। भारी जल और ग्रेफाइट का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्यूरेल्यूमिन में किसका मिश्रण होता है? ड्यूरेल्यूमिन में किसका मिश्रण होता है? ड्यूरेल्यूमिन में किसका मिश्रण होता है? एल्युमिनियम का, कॉपर का, मैंगनीज का और मैग्नीशियम का। किसका होता है? कॉपर, एल्युमिनियम, मैंगनीज और मैग्नीशियम का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से लाइक, कमेंट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धड़कन में लगभग कितना रक्त पंप करता है? एक धड़कन में लगभग कितना रक्त पंप करता है? एक धड़कन में लगभग रक्त कितना पंप करता है? 70 मिलीलीटर। कितना? 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका में पाए जाने वाली कणिका क्या कहलाती है? लसिका में पाए जाने वाली कणिका क्या कहलाती है? कणिका क्या कहलाती है? कणिका कहलाती है लिम्फोसाइट। क्या कहलाती है? लिम्फोसाइट। क्या कहलाती है? लिम्फोसाइट कहलाती है। लसिका में पाए जाने वाली कणिका लिम्फोसाइट कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेनमार्क के संसद का क्या नाम है? डेनमार्क के संसद का क्या नाम है?
डेनमार्क के संसद का नाम फोल्केटिंग, क्या है? फोल्केटिंग, फोल्केटिंग। डेनमार्क के संसद का नाम फोल्केटिंग है। डेनमार्क के संसद का नाम फोल्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल दुर्घटना से इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रेल दुर्घटना के कारण प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भी सदिश का परिणाम क्या नहीं हो सकता है? किसी भी सदिश का परिणाम क्या नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? किसी भी सदिश का परिणाम, किसी भी सदिश का क्या परिणाम क्या नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? ऋणात्मक नहीं होता है, यानी निगेटिव नहीं हो सकता है। निगेटिव कभी नहीं होगा। किसी भी सदिश का परिणाम निगेटिव कभी नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? अभी हाल में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? किसे? प्रदीप कुमार जोशी को। प्रदीप कुमार जोशी को। प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रदीप कुमार जोशी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर का राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया? मनोज सिन्हा को। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया? मनोज सिन्हा को। मनोज सिन्हा को। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया। जल्दी से सब लोग लाइक कमेंट और शेयर करते जाए इस वीडियो को। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन समाप्ति होने वाला है, जल्दी से कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कैमी वर्षगांठ बनाई है? कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। 18वीं वर्षगांठ मनाई गई है। जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया है? जल्दी से किसके नाम पर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। किसके नाम पर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। जल्दी से जल्दी सब लोग लाइक कमेंट शेयर करते जाए, जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? हाल ही में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता है? किसने जीता है? बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने जीता है। बांग्लादेश ने जीता है। बांग्लादेश ने जीता है। अंडर 19 विश्व कप बांग्लादेश ने जीता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो आज के लिए क्वेश्चन लास्ट थे, तो आज के लिए क्वेश्चन इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब, नए चैनल है तो सब्सक्राइब बेल आइकन दबा लें ताकि ये वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको पर डे मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।